जादुई 3 लहंगा घर। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई 3 लहंगा घर। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। आरोही अपनी गरीब माँ के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। आरोही को ऐसे ही गरीबी में जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी माँ से आकर बोलती है, हमें क्यों हमेशा ऐसे गरीबी में रहना पड़ता है? हम क्यों बाकी लोगों की तरह अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? माँ, मुझे ऐसे रहने में बिल्कुल तकलीफ होती है। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी जिंदगी थोड़ी और आसान हो सके? देखो आरोही बेटा, पहले जब तुम्हारा पिता जिंदा था तो हम लोग थोड़े अच्छी तरीके से रह सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं अकेले तुम्हें इतनी अच्छी चीज नहीं दे सकता। लेकिन कुछ अच्छा खाना तो तुम खा ही सकते हो। ये लो 10 रुपए, इसे ले जाकर कुछ अच्छा खाना खाकर आओ। आरोही खुश होके वो 10 रुपए लेकर खाना खाने चली जाती है। आरोही की माँ को बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी को ना ही कुछ अच्छा पहनने को दे सकती है और ना ही कुछ अच्छा खाने को दे सकती है। बहुत गरीबी में आरोही और उसके माँ की दिन जा रही थी। एक दिन अचानक रोड एक्सीडेंट में आरोही की माँ की मृत्यु हो जाती है। आरोही फूट के रोती है, माँ, ये अब क्या हो गया? आप भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसके साथ रहूंगी? मेरे देखभाल कौन करेगा? पहले से ही मेरा पिता नहीं है। अब मैं आपके सिवा इस दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगी? उसके बाद सारे बस्ती वाले मिलकर आरोही की माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। 2 दिन बाद आरोही को उस बस्ती से लोग निकल देते हैं। आरोही के पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, ना ही उसके पास पैसे थे। वो लोगों के पास जाती है और उनसे थोड़ी मदद मांगती है। मुझे मदद कर दीजिए थोड़ा सा, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कोई भी इंसान आरोही की मदद नहीं करता है। ऐसे ही जगह जगह पर आरोही जाती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करती है। उसके बाद आरोही एक कूड़ेदान के पास जाते हैं और जाकर वहाँ से लोगों के फेंके हुए खाना निकल के खाने लगती है। तभी वहाँ पर कमला नाम की एक औरत आती है। वो आरोही को ऐसे कूड़ेदान से खाना खाते हुए देखकर पूछती है, लड़की, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कूड़ेदान से खाना लेकर क्यों खा रही हो? आरोही उस औरत की बात सुनकर रो देती है और उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी बता देता है। कमला को आरोही की ऐसी दुखी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। देखो आरोही बेटा, तुम्हारी इस कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। जैसे तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी कोई संतान नहीं है और ना ही पति है। मैं भी इस दुनिया में अकेले ही रहती हूँ। वैसे मैं उतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रहने के लिए एक घर और 2 वक्त की रोटी जरूर दे सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, आज से मैं और तुम दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद कमला आरोही को लेकर अपने छोटे से घर में चली आती है और फिर आरोही को फिर से स्कूल में भर्ती कर देती है। अब आरोही स्कूल से आती है और फिर अपनी माँ कमला के साथ काम में मदद करती है। कमला एक छोटी सी सिलाई मशीन का काम करती है। उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उन दोनों का गुजारा चलता था। कमला कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगती है। एक दिन आरोही स्कूल से आती है तो देखती है कमला बहुत खांस रही थी
और फिर भी सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। ये देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। अरे आप तो बहुत ही ज्यादा बीमार हो, लेकिन फिर भी आप काम क्यों कर रही हो? ये सब काम छोड़ो, आज से मैं ये सिलाई का काम कर दूंगी। आप पहले ठीक हो जाइए। ऐसे ही आरोही अब कमला की हर काम में मदद करता है। एक दिन आरोही स्कूल जाता है और घर आकर देखता है उसके घर में आग लग चुकी है और उसके घर के अंदर उसकी बीमार कमला माँ भी आग में जल चुकी है। उसे तुरंत गाँव वालों के साथ मिलकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद कमला को देखकर वो डॉक्टर बोलती है, देखो आरोही, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। जल्दी से 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ, नहीं तो हम इलाज शुरू नहीं कर सकता है। आरोही ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने घर आती है। घर आकर देखती है उसके घर में कुछ भी बचा नहीं था और न ही उसके पास और उसका माँ कमला के पास कोई पैसा जमा था। इसीलिए आरोही उदास होकर फिर से हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो पानी में डूब रही थी। आरोही इधर उधर देखती है, किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता है। इसलिए आरोही उस लड़की को बचाने के लिए खुद पानी में कूद जाती है और बहुत मुश्किल से उस लड़की को बचाती है। जब वो लड़की को बचाकर उठाती है तो देखती है वो लड़की तुरंत एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। ये सब कुछ देखकर आरोही बहुत हैरान रह जाती है। उसके बाद परी आरोही से बोलने लगती है, आरोही, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। तुम्हारा घर जल चुका है और तुम्हारी जो नई माँ है वो भी एक हॉस्पिटल में है। तुम्हें उनको बचाने के लिए पैसे चाहिए और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि मैं किसी भी लालची लोगों की मदद नहीं करती हूँ। मैं बस देख रही थी क्या तुम किसी को ऐसे ही बिना जान पहचान के बचाते हो या नहीं, लेकिन तुमने बिना कोई जान पहचान के मेरी जान बचाने के लिए खुद पानी में कूद गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना बोल के परी अपनी जादू से 3 जादुई लहंगा का घर प्रकट करती है। एक घर के सामने बहुत सारे सोना होता है, दूसरे घर के सामने बहुत सारे हीरे और तीसरे घर के सामने कुछ पैसे रखती है और फिर परी बोलती है, सुनो आरोही, इन 3 जादुई लहंगा के घरों में से तुम्हें एक घर चुनना पड़ेगा। अगर तुम सही घर चुनोगे तो तुम्हें वो घर भी मिलेगा और उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारा और तुम्हारी माँ कमला का होगा। आरोही ये सुनकर तीनों जादुई लहंगा के घर के सामने जाती है। वो देखती है एक घर के सामने बहुत सारे हीरा है, दूसरे घर के सामने बहुत सारे सोने रखी हुई है और तीसरे घर के सामने सिर्फ 2 लाख रुपए है। ये देखकर आरोही उस तीसरे घर के अंदर जाती है। परी जी, मैं इस तीसरी जादुई लहंगा के घर के अंदर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए ही चाहिए। इतना कहते ही बाकी 2 जादुई लहंगा के घर गायब हो जाती है। सुनो आरोही, तुमने लालच नहीं किया है और तुमने एक सही घर चुना है, इसलिए आज से तुम और तुम्हारी माँ इस घर में रहोगी और इस लहंगा के घर के अंदर तुम्हारे सारे जरूरत की चीज होगी। इतना कह के परी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद आरोही वो 2 लाख रुपए लेकर हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ का इलाज करवाती है।
उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी उस जादुई लहंगा के घर में रहती है और उनके जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।